तो चलिए वी आर गोइंग टू सी इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। बट ग्रामर का यूज़ क्या है? किसी भी लैंग्वेज को सीखने में ग्रामर का यूज़ क्या है, आइए वो देखते पहले। सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, दो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं जो हमको कवर करने होते हैं। फर्स्ट वन इज़ वोकैबुलरी, राइट, वर्ड मीनिंग उस लैंग्वेज की। सेकेंड हमारा होता है ग्रामर, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल वी नो वोकैबुलरी से हमको वर्ड्स और उनकी मीनिंग मिल जाएगा, राइट। लेकिन सिर्फ वर्ड्स की मीनिंग जान लेने से वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू मेक ए सेंटेंस। हम एक सेंटेंस, एक वाक्य नहीं बना सकते हैं। तो वो सेंटेंस बनाने के लिए, प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स से कि हम अपनी बात कह सकें, लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मीडियम जिससे आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक दर्द बना होता है कि अरे ये लैंग्वेज, वो लैंग्वेज। आजकल लैंग्वेज के लिए तो कितनी लड़ाई हो जाती है ना। तमिल, हिंदी सब आपस में। लैंग्वेज इतनी इम्पॉर्टेंट है इंसान की लाइफ में, इससे समझ आता है कि लैंग्वेज से इंसान अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। जैसे आपका नाम है, आपके लिए सपोज़ कोई टुन्नू नाम का है, टुन्नू को कोई टुन्नू नाम लेके गाली देता है तो उसको कितना हर्ट होगा, वहीं कोई चुन्नू कह के गाली देता है तो उसको हर्ट नहीं होगा। सो दैट इज व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन मीन्स। तो आप इससे ये समझिए कि लोग लैंग्वेज से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज की वो इम्पोर्टेंस है। लेकिन लैंग्वेज का यूज़ क्या है? लैंग्वेज का यूज़ है दैट वी हैव टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके बता सकते हैं सामने वाले को। उसके लिए हमको एक सेंटेंस बनाना आना चाहिए। सेंटेंस बनाना, वोकैबुलरी तो हम लोग सीख लेंगे, डिक्शनरी वर्ड मीनिंग सीख लेंगे, बट सेंटेंस बनाना हम कहाँ से सीखेंगे? सो दैट उस लैंग्वेज को ठीक तरीके से हम बोल सकें, उसमें लिख सकें। तो ये सेंटेंसेस बनाना, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स को हम लोग सीखते हैं उस लैंग्वेज की ग्रामर से। इसीलिए ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, सो दैट इट इज़ कन्फाइंड विद इन सम सेट ऑफ रूल्स, राइट। सो हमने वोकैबुलरी सीख ली, ठीक है, वोकैबुलरी सीख ली। वोकैबुलरी सीख के हम कहाँ बढ़ते हैं? वोकैबुलरी सीख के हम एक्चुअली, ये कोई ऐसा सेट रूल नहीं है कि हमको पहले वोकैबुलरी सीखनी है, ये जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वोकैबुलरी हमने स्ट्रॉन्ग करनी होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसकी वर्ड मीनिंग समझनी, जाननी होती है। और ग्रामर से हम लोग सीखते हैं रूल, जिससे कि हम क्या बना पाएंगे? अल्टीमेटली सेंटेंसेस बना पाएंगे, ठीक है। तो सेंटेंसेस, एक्चुअली सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस क्या होता है ये आइए समझते हैं। सेंटेंस basically is a group of words arranged in such a way that it has some meaning, right? तो अगर हम वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं कि जिसकी कुछ मतलब हो। सपोज लेट मी टेक सम ऑफ द एग्जाम्पल। राम मैंगो ईट ड्रिंक वाटर, दीज आर सम वर्ड्स, ठीक है। सो सपोज आई राइट इट लाइक दिस: राम वाटर ईट ड्रिंक मैंगो। So these are the words, every word have some meaning, and मेरी vocabulary इतनी strong है कि मैं इन सारे शब्दों का मतलब जानता हूँ। But when I read it as it is, these are also a group of word, but when I read it as it is, राम वाटर ईट ड्रिंक मैंगो, इसका कुछ मतलब है? नहीं, इसका कुछ मतलब नहीं है। So we cannot say that this is a sentence, right? Although it is a group of word, but it is not a sentence. Then what is sentence? Sentence is something, I mean the group of words having some meaning, ठीक है, having some meaning, not just some meaning, mean to say a meaningful group of words, you can say a meaningful group of words, ठीक है, जिसमें कंप्लीट मीनिंग हमको समझ आ रहा हो।
नॉट जस्ट अ मीनिंग और सम मीनिंग आई शुड राइट, है ना, विच when so that it has complete meaning I should write it here, not some meaning, complete meaning. ठीक है. So if I write it like this, Ram eat mango, and suppose एक और वर्ड यहाँ पर ऐड कर लेते हैं and drink water. अभी भी ये गलत है अगर देखा जाए. आई शुड राइट इट लाइक राम ईट्स मैंगो एंड ड्रिंक्स वाटर. नाउ इट हैज़ सम मीनिंग, नॉट सम मीनिंग बट कंप्लीट फुल मीनिंग. इट इज़ कम्प्लीटली एक्सप्रेसिंग कि ये हमको बता रहा है कि राम आम खाता है और पानी पीता है. सो इट इज़ कंप्लीट इन इट सेल्फ, राइट. इवन अगर ये सिर्फ राम ईट्स मैंगो होता, दैट इज ऑल्सो अ कंप्लीट सेंटेंस, राइट. सो कंप्लीट मीनिंग वट एवर इट इज ट्राइंग टू कन्वे टू यू, जो भी ये बताना चाह रहा है आपको, अगर ये कंप्लीट मीनिंग है अपने आप में, देन इट इज नोन एज सेंटेंस. सो आई शुड टेक इट लाइक अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इन इट सेल्फ इज कॉल्ड अ सेंटेंस. अब कंप्लीट सेंस का क्या मतलब है यहाँ पर, आइए ये भी समझते हैं. सो आई एम सेइंग दैट a group of words which makes a complete sense is called sentence. A group of words which makes a complete sense is called sentence. और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. द सन राइजेज इन द ईस्ट. इट इज़ मेकिंग अ कंप्लीट सेंस इन इट सेल्फ, सो इट इज़ अ सेंटेंस. अब यहीं पर आप समझिए कि सपोज मैं इसको हटा दूं, इसका पहला वाला पार्ट हटा दूं, ये पहला वाला पार्ट मैंने हटा दिया. नाउ इन द ईस्ट इट इज़ मेकिंग सम सेंस बट नॉट कंप्लीट कि क्या इन द ईस्ट, है ना. इन द ईस्ट अगर आपसे कोई बोले तो क्या इन द ईस्ट, यही नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राइट. सो इट इज़ मेकिंग सम सेंस बट नॉट कंप्लीट इन इट सेल्फ. दीज काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड आर नोन एज फ्रेजेस. इनको हम फ्रेजेस बोलते हैं, राइट. नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल. I have seen a lion on the hill. I have seen a lion on the hill. So suppose I am talking about this part, on the hill. So on the hill, what on the hill? So that is what? Making some sense but not complete sense. So this is phrase. Now suppose I have seen a lion. What is this then? I have seen a lion. अगर सिर्फ इतना अलग से लिखा होता I have seen a lion, so this is a sentence in itself. I have seen a lion. This is a sentence in itself, but it is written with on the hill, right? So now we have a sentence, complete sentence is what? I have seen a lion on the hill. This is complete in itself. I have seen a lion. This is also making complete sense. But now if it is written, ये अलग से दिया गया आपको, तो then it is a sentence. लेकिन अभी जो आपको दिया गया है में I have seen a lion is just a part of this whole sentence. इस तरीके के, अब ये देखिए ये फ्रेज तो है नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया. बिकॉज आई हैव सीन अ लायन, ये कंप्लीट सेंस बता रहा है आपको, ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, ठीक है. ये इनकम्प्लीट सेंस नहीं, तो ये फ्रेज तो है नहीं ना, ये सेंटेंस है. इस समय जब हम सेंटेंस किसको बोल रहे हैं, इस पूरे को, आई हैव सीन अ लायन ऑन द हिल, तो इसको क्या बोलते हैं, आइए इसको समझते हैं. इसको समझने से पहले हम क्या बात करेंगे, वैसे इसको लेट मी नेम इट, इसको बोलते हैं क्लॉज.
ठीक है। अब क्लॉज होता क्या है, इसको डिटेल में समझने के लिए थोड़ा सा ठीक से बात को समझते हैं। ये देखिए, जो सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को समझने के लिए थोड़ा अपना दिमाग खोलिए और समझिए आप सेंटेंस क्यों बना रहे हैं। कुछ अपनी बात कहने के लिए, यू वांट टू एक्सप्रेस समथिंग, है ना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, जो आपको लग रहा है आप बोल के सामने वाले को बताना चाहते हैं, दैट इज़ वाई यू आर मेकिंग अ सेंटेंस। ठीक है, सो यू वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ अबाउट वॉट। क्या एक्सप्रेस करोगे, किसी ना किसी चीज़ के बारे में एक्सप्रेस करोगे, आइदर अ थिंग, या तो किसी चीज़ के बारे में कुछ बताना चाहोगे, या फिर किसी पर्सन के बारे में कुछ बताना चाहोगे, राइट। ये अपने आप में कंप्लीटली कवर कर लेगा सब। तो यू वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट अ थिंग और अ पर्सन, ठीक है, एंड यू वॉन्ट टू से समथिंग, दैट इज अनदर पार्ट। यू वॉन्ट टू से समथिंग। अब ये मैंने समथिंग पहले क्यों नहीं लिखा, उसका कारण है क्योंकि इसी तरीके से सेंटेंस बनता है। Whenever you want to express yourself, you want to express yourself about someone or something. That someone or something is called what? Subject. ठीक है, सेंटेंस में जिसके बारे में आप कुछ बोल रहे होते हैं वो होता है सब्जेक्ट। उसके बारे में आप क्या बोल रहे होते हैं, saying something, whatever you are saying about that thing or person, वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल सिंपलेस्ट देखो, द बॉय इज सिटिंग ऑन एन आयरन चेयर। ठीक है, तो किसके बारे में आप कुछ कह रहे हैं इस सेंटेंस में, द बॉय। सो द बॉय इज सब्जेक्ट, और जो भी आप उसके बारे में कह रहे हैं वो क्या हो गया, प्रेडिकेट, राइट। ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। Now suppose you are saying no man can serve two masters। अब यहाँ पर किसके बारे में आप कह रहे हैं कुछ, यहाँ पर किसी के बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे एक जनरल बात बोल रहे हैं। बट वो जनरल बात क्या है, इस तरीके से बोलना चाहते हैं फॉर एनीबडी, फॉर एवरीबडी। जनरल बात सब पे लागू होती है। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि दो मास्टर्स को कोई भी सर्व नहीं कर सकता, दो मास्टर्स को सर्व नहीं किया जा सकता, कोई भी सर्व नहीं कर सकता दो मास्टर्स को। तो यहाँ पर आपके लिए सब्जेक्ट क्या हुआ, जिसके बारे में आप कुछ बताना चाह रहे हैं, दैट इज़ कोई भी, एनी वन कह सकते हैं। सो वहाँ उसके लिए यहाँ पर आपने किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म किया है, यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम नो मैन। सो यहाँ पे नो मैन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। और आप उसके बारे में क्या कह रहे हैं, कैन सर्व टू मास्टर, दैट इज प्रेडिकेट। अब क्लॉजेस की बात करते हैं। क्लॉजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस का पार्ट है, मेकिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा था कि आई हैव सीन अ लायन ऑन द हिल। ना, ये हमारा पूरा सेंटेंस है।
Now when this is sentence and I am taking this apart from this sentence, now see यहाँ पर ये है I have seen a lion. Now you were getting confused कि I have seen a lion, इसका भी तो कंप्लीट सेंस है, इसमें भी तो कंप्लीट, दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, तो फिर ये भी सेंटेंस हुआ. लेकिन ये भी सेंटेंस अभी नहीं हुआ क्योंकि ये एक ऑलरेडी एक सेंटेंस का पार्ट है. ठीक है, तो जस्ट टू कैटेगराइज इट सेपरेटली, है ना, इस तरीके के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिसमें क्या है आई सब्जेक्ट भी है क्योंकि आई के बारे में आप बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं, हैव सीन अ लायन, दैट इज प्रेडिकेट. And it is making, because it is containing subject and predicate, so it is making complete sense in itself, and that's why it is what it is, and it is right now is a part of a sentence. और sentence आप जानते हैं किससे बना होता है, subject and predicate से. अब क्योंकि ये एक बड़े sentence का part है और अपने आप में subject and predicate भी लिए हुए हैं, so this is known as clause. So clause is what? Group of words making part of a sentence. Part of a sentence होना चाहिए, तभी आप उसको, पहले तो एक सेंटेंस का पार्ट होना चाहिए और फिर उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों होने चाहिए, तब ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप क्या बोलेंगे, क्लॉज. सो आई थिंक इट इज क्लियर इन दिस वीडियो दैट व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज फ्रेज, व्हाट इज क्लॉज, एंड what is the use of vocabulary and grammar to learn any language.